हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स। दिस इज रंजन और आप देख रहे हैं UWT की ये सीरीज़। तो UWT की सीरीज़ में प्रीवियसली हम लोगों ने इलेक्ट्रिक हीटिंग का कंटेंट जो है उसको देखा हुआ था। आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का पार्ट। ठीक है, सो वंस अगेन वेरी वेरी वेलकम एवरीवन। और पिछला जो नोट्स है वहाँ से आगे मस्त कंटिन्यू करिएगा, पूरा कंटिन्यूशन में ही हम पढ़ रहे हैं सभी के सभी लेक्चर्स को। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हम स्टार्ट करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता देता हूँ मैं कि टीम अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स ने ATC का जो बैच है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो बैच है, उसके लॉन्च कर दिया हुआ है ऑलरेडी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो वैकेंसीज रिलीज की हुई है ATC के पोस्ट के लिए, है ना, जूनियर एग्जीक्यूटिव फॉर ATC, वो आ चुकी है। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पे आई है और अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं, इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये कंप्लीट बैच, ये पूरा कंप्लीट लाइव क्लासरूम कोर्स आपके लिए अवेलेबल है ओनली एट गेट अकेडमी लाइव क्लासेस ऐप, जिसको कि आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। ठीक है, तो गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, गेट अकेडमी लाइव क्लासेस ऐप उस पर टाइप करेंगे और वहाँ से आपको ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। खास बात इसमें यह है कि अभी 15 जून तक इस कोर्स के जो प्राइस है उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। तो 9000 रुपीज़ का ये कोर्स आपको सिर्फ 3500 रुपये में पड़ेगा अप टू 15 जून। ठीक है, तो 15 जून या उससे पहले तक आप एडमिशन लेते हैं इस कोर्स में तो डेफिनेटली इतना अच्छा डिस्काउंट के साथ ये कोर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, साथ ही इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने की रहेगी, तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी आप इस कोर्स में पाएंगे। और मस्त तरीके से लाइव क्लासरूम कोर्स है, तो हर एक सब्जेक्ट इसके जो है वो फैकल्टीज डील करेंगे और लाइव के फॉर्म में आप अटेंड कर सकते हैं इसे। साथ ही अगर इन केस किसी भी टाइप का डाउट आपको होता है, किसी भी टाइप की क्वेरी होती है आपको, तो आपके पास ये गिवन नंबर्स हैं, इनमें से किसी पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9755662248, 9713113156 और 9770839100, ये गिवन नंबर्स हैं, इनमें से आप किसी पर भी कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रिपरेशन में किसी भी टाइप की कमी नहीं आनी चाहिए, है ना। बेस्ट लेवल का कंटेंट आपको मिलना चाहिए और इसीलिए ये स्पेसिफिकली डिजाइंड कोर्स आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 जून तक ऑफर चल रहा है इस कोर्स में, तो आपको ये अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा ये कोर्स। ठीक है, चलिए अब UWT का कंटेंट जो है उसको स्टार्ट करते हैं तुरंत। वेल्डिंग का कंटेंट हम देखेंगे और सबसे पहले आपको मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि वेल्डिंग कितने फॉर्म्स में अप्लाई किया जाता है किसी भी सिस्टम में। ठीक है, कितने टाइप की वेल्डिंग होती है, क्या क्या टाइप की वेल्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं, वो सब कुछ अभी देखेंगे। तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक हीटिंग का फॉर्म जो था उसे पढ़ा हुआ था। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है, कितने टाइप से हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। चलिए देखते हैं। सो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनिशियली तो हमको ये पता होना चाहिए कि वेल्डिंग कितने प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार की वेल्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं अगर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करना है तो। ठीक है, चलिए इसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं ना, उससे आपको बढ़िया सा आइडिया मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को मेजरली अगर देखा जाए तो दो कैटेगरी में स्प्लिट कर दिया जाता है। कौन कौन सी दो कैटेगरी में? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को बेसिकली दो फॉर्म्स में स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द प्रेशर वेल्डिंग। पहला जो है ये होता है प्रेशर वेल्डिंग, और जो सेकंड है इट इज फ्यूजन वेल्डिंग। सेकंड वन इज द फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, दो टाइप की वेल्डिंग मेथड्स मिल गई आपको। तो मेजरली दो कैटेगरी में वेल्डिंग को हम डिवाइड करते हैं, एक होता है प्रेशर वेल्डिंग और दूसरा कहलाता है फ्यूजन वेल्डिंग। अब प्रेशर वेल्डिंग के अंदर आता है, प्रेशर वेल्डिंग के अंदर आता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, प्रेशर वेल्डिंग के अंदर ही हम प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, सो दिस इज नोन एज, इसी प्रेशर वेल्डिंग को ही हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। और इसी फ्यूजन वेल्डिंग का ही टेक्निक कहलाता है आर्क वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग का ही टेक्निक होता है विच इज नोन एज आर्क वेल्डिंग। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं वेरिएशंस कि अब इनमें और क्या क्या वेरिएशंस होते हैं। देखिए, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग बेसिकली हम चार तरीकों से प्रोवाइड करते हैं।
रेजिस्टेंस वेल्डिंग बेसिकली 4 मेथड से प्रोवाइड होता है, ठीक है। कौन कौन से 4 मेथड्स हैं देखते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सबसे पहला जो है, सबसे फर्स्ट जो है ये हमारा स्पॉट वेल्डिंग। देन second one is the seam welding. Third one is the projection welding. और लास्ट जो है ये है बट जॉइंट वेल्डिंग, ऑल्सो नोन एज बट वेल्डिंग। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंटेंट मस्ट टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग जस्ट बने रहिएगा, है ना, और कंटेंट का मज़ा लीजिए मस्त तरीके से। नोट्स प्रॉपर जितना बनाएंगे ना उतना बेटर वे में आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। नोट्स आपका सही से बना होना ज़रूरी है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज द स्पॉट वेल्डिंग, सेकंड जो है सीम वेल्डिंग है, थर्ड इज प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड लास्ट वन इज द बट जॉइंट वेल्डिंग या बट वेल्डिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। हालांकि बट वेल्डिंग के अंदर भी वेरिएशंस होते हैं। फिर आर्क वेल्डिंग पर चलते हैं। आर्क वेल्डिंग कितने टाइप के होते हैं? आर्क वेल्डिंग भी 4 टाइप के प्रोवाइड कर सकते हो आप, और इससे ज़्यादा भी होते हैं। चलिए, आर्क वेल्डिंग में सबसे पहला जो होता है दैट इज नोन एज कार्बन आर्क वेल्डिंग। फर्स्ट वन is the carbon arc welding. ठीक है, कार्बन आर्क वेल्डिंग, ठीक। फिर नेक्स्ट मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। थर्ड वन is atomic hydrogen arc welding, है ना। थर्ड वन इज एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। फिर नेक्स्ट टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल आर्क वेल्डिंग के बाद लास्ट एक और लिख लेते हैं बस इसमें, लास्ट या सेकंड लास्ट बोल लो, टंगस्टन इनर्ट गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। और एक और होता है इसके अंदर दैट इज नोन एज एक और इसके अंदर लास्ट लिख लेते हैं बस, लास्ट वन इज द सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो इतने प्रकार से आर्क वेल्डिंग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर आप ये सब कंटेंट देख रहे हैं तो प्रॉपरली आप नोट्स बनाते जाइए, ये बहुत इफेक्टिव कंटेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूरी की पूरी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है। सो इतने टाइप की वेल्डिंग होती है, ये क्लियर यहाँ तक, ठीक है, लिख लिया सभी ने।
तो वेल्डिंग प्रोवाइड करने के बेसिकली दो तरीके हो गए, एक तो या तो आप प्रेशर अप्लाई करके वेल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और या तो फिर आप फ्यूजन के फॉर्म में वेल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर अप्लाई करके वेल्डिंग करने का जो ये तरीका होता है, इसमें हम मटेरियल को हीट भी करते हैं एंड एट द सेम टाइम इसको प्रेशराइज भी करते हैं सो दैट कि जो मटेरियल है या जो दो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में वेल्ड अप हो जाएं, ठीक। अब डिपेंडिंग अपॉन कि कैसी पोजीशन से या किस तरीके से आप वेल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से ये 4 मेथड में बाइफरकेट किया जाता है, ठीक। तो फर्स्ट वन इज द रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि मटेरियल की इंटरनल रेजिस्टेंस का यूज करके वहाँ पे हीट का डिसिपेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो जो हीट बन रही है वहाँ पे या जो हीट डेवलप हो रही है वो बेसिकली मटेरियल्स के अंदर की जो इंटरनल उसकी रेजिस्टेंस होती है उस रेजिस्टेंस के आधार पे हीट का डेवलपमेंट हो रहा है। जबकि सेकंड मेथड जो है दैट इज द फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग का बेसिक जो है क्या लिखा हुआ है, आर्क वेल्डिंग, ठीक है। आर्क कैसे जनरेट हो रहा है, आर्क इज बेसिकली जनरेटेड बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में हवा जो है उसे आयोनाइज करने लायक हायर पोटेंशियल हमको प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल जब हम प्रोवाइड करते हैं तो जो एयर है आसपास की एज अ मीडियम एक्ट करने लग जाती है और आर्क का क्रिएशन होता है इलेक्ट्रोड से वर्क पीस के बीच में, ठीक। उस आर्क की टेम्परेचर बहुत हाई होती है जिसकी वजह से ये डिफरेंट मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं जिससे कि हीटिंग प्रोवाइड हो जाती है और वो हीटिंग इतनी इंटेंस होती है कि फिर उससे वेल्डिंग प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी वेरियस मेथड्स हैं, जैसे कार्बन आर्क हो गया, मेटल आर्क हो गया, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस जिसको TIG बोलते हैं, और ये MIG वेल्डिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे, है ना। दिस इज योर MIG वेल्डिंग, ठीक है। एंड दिस वन इज योर TIG वेल्डिंग, दिस इज योर TIG वेल्डिंग, ठीक है। MIG और TIG दो टाइप की वेल्डिंग। और लास्ट हो गया सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो आज के सेशन पे क्या देखने वाले हैं हम लोग, आज के सेशन में हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पार्ट जो है फटाफट से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कंटेंट जो है वो देखने वाले हैं हम लोग आज की क्लास में। तो सभी लोग रेडी एकदम? अच्छा, ये तो कन्वेंशनल तरीके हैं वेल्डिंग के, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के कन्वेंशनल मेथड है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में कुछ मॉडर्न मेथड्स भी होते हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में अगर मैं बताऊं कुछ मॉडर्न मेथड्स भी होते हैं। तो मॉडर्न मेथड्स में जैसे क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो गया, लेजर बीम वेल्डिंग हो गया, ये सब मॉडर्न मेथड्स में आते हैं, है ना। तो इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में, या जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जहाँ पे कि स्पेस में भेजे जाने के लिए जो स्पेसशिप्स वगैरह जो डिज़ाइन होते हैं, जो रॉकेट्स डिज़ाइन होते हैं, वहाँ पे इन सब वेल्डिंग्स का भी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का, लेज़र बीम वेल्डिंग का, इन सब का भी एप्लीकेशन जो है वहाँ पर होता है, ठीक है। तो उनको भी हम देखेंगे अपने सेशंस में, आने वाले लेक्चर्स में डेफिनेटली वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अब लिखते हैं आगे। सबसे फर्स्ट वन दैट इज प्रेशर वेल्डिंग। फर्स्ट पॉइंट इज द प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है। अब प्रेशर वेल्डिंग मतलब रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात हो रही है यहां पे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग employs resistance welding employs the dissipation of heat between the workpiece by flowing the supply through it and the resistance causes the dissipation of heat with respect to time.
आई स्क्वायर आर टी के फिनोमिना के हिसाब से, यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो यहाँ पर फॉलो होता है, और जूल्स हीटिंग के फिनोमिना के बेसिस पे यहाँ पर हीटिंग प्रोवाइड होती है। ठीक है, सो दिस इज द प्रेशर वेल्डिंग मेथड। क्लियर? तो पावर का रेंज यहाँ पे लगभग 60 से 180 किलोवाट्स के आसपास के रेंज में जाता है। ठीक है, या अगर वॉट्स के फॉर्म में बताऊं तो पर स्क्वायर एमएम के हिसाब से 1 स्क्वायर एमएम के एरिया को वेल्ड करने के लिए आपको 60 से 180 वॉट की पावर खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, सो हियर द पावर एक्सपेंस is nearly 60 to 180 watts पर स्क्वायर एमएम। ठीक है, एमएम स्क्वायर लिख दो आप साइड पे। ठीक है, तो 1 स्क्वायर एमएम के एरिया को वेल्ड करने के लिए आपको 60 से 180 वॉट्स की पावर खर्च करनी पड़ेगी आपके सिस्टम से। ठीक है, तो ये इसका पावर डिसिपेशन रेंज रहता है। ठीक है, दिस इज इट्स पावर डिसिपेशन रेंज। अब इसको प्रोवाइड करने के बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं। इसको प्रोवाइड करने के 4 मेथड्स होते हैं। इन एनी ऑफ द 4 फॉर्म्स। कौन कौन से 4 फॉर्म्स? देखिए, सबसे फर्स्ट वन इज स्पॉट वेल्डिंग। सेकंड वन जो है दैट इज सीम वेल्डिंग। थर्ड इज प्रोजेक्शन वेल्डिंग। लास्ट वन इज बट जॉइंट वेल्डिंग। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली 4 तरीकों से हम ये वेल्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं। अब एक एक करके चारों मेथड्स जो हैं उनको देखेंगे तुरंत के तुरंत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं राइट अवे फ्रॉम द स्पॉट जॉइंट वेल्डिंग। तो पहला जो वेल्डिंग मेथड है दैट इज द स्पॉट जॉइंट वेल्डिंग मेथड। फर्स्ट वन इज द स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, कैसे प्रोवाइड करते हैं? इसको प्रोवाइड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स का सेक्शन होता है हमारे पास। एक कांस्टेंट या फिक्स्ड या स्टेशनरी इलेक्ट्रोड होता है, और दूसरा जो होता है दैट इज नोन एज अ मूवेबल इलेक्ट्रोड। ये दोनों ही इलेक्ट्रोड्स कार्बन के क्रिएटेड होते हैं यहाँ पे। चलिए लिखते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड का सेक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, और ये पॉइंटेड सेक्शन होता है पूरी तरह से। एग्जामिनेशन में एसएससी जेई 2016 के पेपर में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इलेक्ट्रोड का टाइप्स रोलर टाइप इनमें से किस टाइप की वेल्डिंग मेथड में होता है। ठीक है, और चारों वेल्डिंग मेथड का नाम दिया हुआ था। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोड के टाइप्स के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि किस तरीके का इलेक्ट्रोड कौन सी वेल्डिंग में प्रीफर किया जाता है। तो ये आपको बहुत बढ़िया से पता रहना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ इस वेल्डिंग मेथड में जो इलेक्ट्रोड यूज होता है दिस इज शार्प टाइप या पॉइंटेड टाइप इलेक्ट्रोड। जो रोलर टाइप इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन मैंने आपसे किया वो सीम वेल्डिंग में यूज होता है। दैट इज बेसिकली यूज्ड इन सीम टाइप वेल्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर सप्लाई का टाइप क्या हो सकता है? यहाँ पे सप्लाई कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी एसी सप्लाई, इट कैन बी इवन डीसी सप्लाई। दोनों ही टाइप के सप्लाईज पर ये वेल्डिंग मेथड जो है ये प्रोवाइडेड होती है। सो दिस इज एसी और डीसी सप्लाई, है ना। दिस इज एसी और डीसी सप्लाई। और यहां पर होते हैं पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स, और इन पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो वेल्ड पीस होते हैं उसको प्लेस कर दिया जाता है ना। इनके बीच में यहां से ऐसा वेल्ड पीसेस को प्लेस कर दिया जाता है। तो ये वेल्डिंग मेथड जो है ये बेसिकली इट इज प्रोवाइडेड फॉर वेल्डिंग ऑफ थिन शीट्स ऑफ मेटल। मेटल के पतले शीट्स को वेल्ड करने के लिए इस मेथड को हम प्रीफर करते हैं सबसे ज़्यादा। और ये जो वेल्डिंग मेथड है इसकी खास बात ये है कि ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स के फॉर्म में यहाँ पे वेल्ड प्रोवाइडेड होता है, टाँके के जैसे, है ना। ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स के फॉर्मेशन से वेल्डिंग प्रोवाइडेड रहती है। तो ये इसका बेसिक वेल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है।
ना। सो दिस इज द बेसिक वेल्डिंग स्ट्रक्चर, और ये पूरा इसके मेन फ्रेम से जुड़ा रहता है, ये इसका वेल्डिंग फ्रेम रहता है। ठीक, so these are the metal electrodes। इलेक्ट्रोड जो है वो कॉपर का भी यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट का भी यूज सकते हैं, कार्बन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड डिफरेंट टाइप का इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे। और ये जो है दीज आर आवर वर्क पीसेस। दिस इज द वर्क पीस विच इज टू बी वेल्ड। और चूंकि इसका नाम ही है स्पॉट वेल्डिंग, तो इससे स्पॉट्स के फॉर्म में यहाँ पे ग्रेजुअली वेल्डिंग जो है वो प्रोवाइडेड रहती है यहाँ पे। ठीक है, ये क्लैंप है, दिस इज क्लैंप्स। है ना, दीज आर द क्लैंप्स। और यहाँ पर एसी या डीसी सप्लाई। इस वेल्डिंग मेथड की खास बातें लिखवा देता हूं मैं आपको तुरंत ही। हियर द वेल्ड इज प्रोवाइडेड in the form of spots। weld is provided in the form of spots, first point। तो कंटिन्यूअस वेल्ड यहां पे नहीं मिलता है। ठीक है, वेल्डिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉट्स के फॉर्म में दिखाई देती है ना। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कि जो वर्क पीसेस होती हैं वो दो अलग मेटल की भी हो सकती हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ दो डिफरेंट कलर से, आप समझ सकते हैं कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल के वर्क पीसेस जो है उसको भी वेल्ड किया जा सकता है। सो दिस कैन प्रोवाइड वेल्डिंग to different metals as well, to different metal sections as well। ठीक है, दो अलग अलग टाइप के मेटल्स को भी आप इस मेथड से वेल्ड कर सकते हैं। बस एक कंटिन्यूअस वेल्ड जो है वो नहीं रहता है यहाँ पर। और जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स हम इस्तेमाल करते हैं दे आर ऑलवेज नॉन कंज्यूमेबल टाइप इलेक्ट्रोड। ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। तो अब जो ये मटेरियल है जिसको आपको वेल्ड करना है ना, उस मटेरियल की इंटरनल रेजिस्टेंस या उसकी रेजिस्टिविटी आप बोल सकते हो, उसके आधार पे जितना जो वहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा उस आधार पे ही उतनी हीट का डिसिपेशन होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड जब इसको टच करते हैं जिस पॉइंट पे, वहाँ पर एक स्पॉट क्रिएट हो जाता है। उसी स्पॉट के थ्रू ये दोनों मेटल्स के जो पीसेज होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो ये वेल्डिंग बिल्कुल सीधा सा डायरेक्ट सा वेल्डिंग है। करंट की रेंज इसमें 1000 से 10,000 एम्पियर की रेंज में वेरी करती है। वेरिएशन ऑफ करंट so current varies in the range of 1000 to 10,000 एम्पियर रेंज। ठीक है, करंट का रेंज जो है वो 1000 से 10,000 एम्पियर के रेंज में वेरिएशन होता है। लेकिन वोल्टेज जो है ना वो हमको बहुत कम चाहिए होता है। तो वोल्टेज आप मान के चलो कि 2 to 6 वोल्ट्स इज इनफ, एंड पोटेंशियल of 2 to 6 volt is required। ऐसा किससे प्रोवाइड होगा? ऐसा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से होगा। इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसा करने के लिए आपको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाने की जरूरत पड़ेगी वहां पे। ठीक है, तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही इस तरीके से आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, कि आपको आउटपुट में जैसे जैसे देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इनपुट रहेगा हाई वोल्टेज लो करंट का, और उसको वो कन्वर्ट कर देगा इनटू अ लो वोल्टेज हाई करंट आउटपुट। तो यहाँ पे हमको हाई करंट की रिक्वायरमेंट है, और हाई करंट की रिक्वायरमेंट की वजह से ही हम इस टाइप के सिस्टम्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये जो है दिस इज अ फिक्स्ड इलेक्ट्रोड, फिक्स्ड आर्म।
जबकि इधर का जो सेक्शन है क्लैंप्स के साथ, दिस इज अ मूवेबल क्लैंप, दिस इज अ मूवेबल क्लैंप। तो इसका मतलब ये होता है कि साथ ही साथ एक ये तो फिक्स रहता है, बट ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड रहता है उसको धीरे धीरे मटेरियल के ऊपर प्रेशराइज करके हम इंसर्ट करते हैं, प्रेशराइज करके टच करवाते हैं, जिससे कि क्या होता है, स्पार्क क्रिएट होती है, उस स्पार्क की वजह से वहाँ पर वेल्डिंग हो जाता है, डायरेक्टली वहाँ पर वो सिस्टम जो है वो वेल्ड अप हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो था हमारा स्पॉट वेल्डिंग का मेथड। सिमिलरली ऐसे ही नेक्स्ट वेल्डिंग मेथड हम पढ़ेंगे, दैट विल बी आवर सीम वेल्डिंग मेथड। ठीक है, अगला वेल्डिंग जो मेथड पढ़ेंगे हम लोग, दैट विल बी सीम वेल्डिंग मेथड। चलिए देखते हैं। सो पॉइंट नंबर 2, सीम वेल्डिंग। तो सीम वेल्डिंग कैसे प्रोवाइडेड होता है किसी भी सिस्टम में? देखिए, इसका भी सर्किट से पहले समझते हैं कि किस तरीके की सर्किट बनती है इसमें। सीम वेल्डिंग को बोलते हैं एक कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज अ कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग सिस्टम। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, सीम वेल्डिंग के केस में जो हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रहता है पिछले से, पिछले वाले मेथड की तुलना में इट इज अ बिट डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इसमें भी इस तरीके का ऐसा स्क्वायर इलेक्ट्रोड नहीं यूज होता है, इसके अंदर ना जो इलेक्ट्रोड यूज होता है इट इज अ सर्कुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। इसी की मैं बात कर रहा था, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर बेस्ड आया था। हाँ, एट द सेम टाइम यहाँ पे जिस मेटल सेक्शन को हमको वेल्ड करना है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। एप्लीकेशंस उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग इन सभी के, ठीक है, इन सबके एप्लीकेशंस भी डिस्कस करते जाएंगे। तो सीम वेल्डिंग की खास बात कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है वो किस तरीके का यूज हो रहा है, इट इज अ सर्कुलर इलेक्ट्रोड, रोलर इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं, सर्कुलर इलेक्ट्रोड या रोलर इलेक्ट्रोड बोलते हैं, बाकी पूरा मैकेनिज्म सेम है। तो अब यहाँ पर जो वेल्ड प्रोवाइड होगा ना वो ऐसा कंटिन्यूस वेल्ड प्रोवाइड होगा। देखिए किस तरीके का, दिस विल बी लाइक दिस, ऐसा वेल्ड प्रोवाइड होगा, कंटिन्यूस वेल्ड। ठीक है, और बाकी की इसकी जो होल्डिंग मैकेनिज्म है वो पूरी की पूरी सेम है। तो जिस फ्रेम से ये जुड़ा हुआ है उस फ्रेम के अकॉर्डिंग इसकी जो होल्डिंग मैकेनिज्म है दैट इज एंटायरली सेम। देखते हैं, चलिए। दिस इज द वेल्डिंग फ्रेम, ठीक, और ये जो इलेक्ट्रोड का टाइप है दिस इज द रोलर इलेक्ट्रोड। और साथ ही साथ ये मूवेबल भी है, जबकि नीचे वाला जो इलेक्ट्रोड है दिस इज अ फिक्स टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। ये जो सेक्शन है दिस इज द वर्क पीस विच इज टू बी वेल्डेड, ये फ्रेम, और ये एसी या डीसी सप्लाई सेम पिछली बार की तरह। तो सप्लाई रेंज में कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज a continuous spot weld. It is also known as a continuous spot welding. क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं दैट इज अ रोलर इलेक्ट्रोड, फर्स्ट पॉइंट। So the roller electrodes are used this creates a continuous weld when pressure is applied.
ठीक है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर डालते जाते हैं और धीरे धीरे रोलर को मूव करवाते जाते हैं, वैसे वैसे एक कंटिन्यूअस वेल्डिंग जो है वो हमको इसके ऊपर मिलती है, बिल्कुल फाइन एंड स्मूथ वेल्डिंग यहाँ पे मिलती है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि इस टाइप की वेल्डिंग मेथड को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्रीफर किया जाता है, थिन शीट्स के वेल्डिंग के लिए प्रीफर किया जाता है, और कंटिन्यूअस वेल्डिंग जो है जहाँ पे वाटर प्रूफिंग या जैसे ऑटोमोबाइल की जो रूफ वगैरह की वेल्डिंग जो करनी होती है, उन ऑपरेशंस के लिए भी इसको बहुत प्रीफर किया जाता है। ठीक है। सप्लाई का रेंज एग्जैक्टली सेम है यहाँ पर भी। वोल्टेज ऑफ रेंज 2 to 4 वोल्ट इज रिक्वायर्ड। 2 से 4 वोल्ट की पोटेंशियल यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, और करंट जो है वो करंट ऑफ 1000 to 10,000 एम्पियर इज प्रोवाइडेड। तो लो रिएक्टेंस या लो लीकेज ट्रांसफार्मर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऑब्वियसली वो रहता है जो कि हायर वोल्टेज लोअर करंट को लोअर वोल्टेज हायर करंट आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो सप्लाई पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट यहाँ बहुत कम रहती है। देखिए सबसे ज़्यादा सप्लाई पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट आर्क वेल्डिंग में होती है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का आर्क नहीं क्रिएट करना है, आयोनाइजेशन भी नहीं करना है हमको। ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा दोनों मटेरियल का, दोनों मेटल्स का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं चाहिए होती है। तो 2 से 4 वोल्ट की पोटेंशियल इज इनफ। करंट का रेंज 1000 से 10,000 एम्पियर के रेंज का जरूर से रखा जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या हो गया, इसके एप्लीकेशंस हो गए, और इसके बाद पिछले वाले का भी एप्लीकेशन लिख लेंगे। इसके एप्लीकेशन है थिन मेटल शीट्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, और स्लाइडर शीट्स मतलब स्लाइडर्स जो डिज़ाइन होते हैं उसके लिए भी जो शीट्स रहती है उनकी भी अगर वेल्डिंग करनी है, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप के डिज़ाइनिंग के लिए वैसी वेल्डिंग प्रोवाइड होती है। इसमें खास बात यह है कि शीट की थिकनेस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई इनपुट ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है। तो इनपुट सप्लाई इंक्रीजेज, द रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट सप्लाई इंक्रीजेज with the thickness of sheet या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द शीट। पिछले वाले का आपको बता देता हूं फटाफट से एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या थे, इसके भी एप्लीकेशन सेम है। सबसे फर्स्ट थिन मेटल शीट्स की वेल्डिंग, चूंकि ये नॉन कंटिन्यूस फॉर्म है इसलिए ये वाटर का फ्लो रोक नहीं सकता। ठीक है। पानी का फ्लो जो है इससे नहीं रुकेगा, तो इस कंडीशन में आप इसको सिर्फ वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कि दोनों मेटल्स के बीच में स्लाइड गैप जो है वो चल जाए, ओवर रहेगा। ठीक है। सो इट इज ऑल्सो प्रिफर्ड फॉर कनेक्शन ऑफ एक्सेसरीज विथ ऑटोमोबाइल्स। एक्सेसरीज की बात हो रही है, जैसे कि आप देखते होंगे कि 4 व्हीलर्स कुछ डिज़ाइन होते हैं जो गुड्स कैरी करने के लिए डिज़ाइन होते हैं, तो उनके पीछे एक्सेसरीज लगाया जाता है, उनके पीछे वो गुड्स को कैरी करने के लिए वैसा स्पेस बनाया जाता है, उसमें खुलने बंद होने वाले दरवाजे वगैरह रहते हैं। तो उस टाइप की चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। कि जस्ट सिर्फ कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि वो कनेक्शन रेगुलर नहीं रहता है, कंटिन्यूस कनेक्शन नहीं रहता है, तो ऐसी सब जगहों पर इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इसको भी यूज़ करते हैं, लेकिन अलग प्लेसेस पे, डिफरेंट प्लेसेस पे, जहाँ पे कि आपको स्पॉट्स के फॉर्म में सिर्फ वेल्ड चाहिए, कंटिन्यूस वेल्ड नहीं चाहिए। क्लियर यहाँ तक? तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ये दोनों पॉइंट्स आज के सेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई होप इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा प्रॉपर बेस्ट वे में। तो ऐसे ही शॉर्ट सा लेक्चर और आएगा आप लोगों इसी चैनल पे, अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा ऐसे ही। आप सभी सब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बाकी के वेल्डिंग टेक्निक्स जो है वो डिस्कस करेंगे इस UEET के लेक्चर में। तो आज का सेशन अब यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।